कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, कोई गुची अरमानी के, कोई कूल दिखने के लिए रंग बिरंगे, कोई होली में फटे हुए, तो वहीं कोई मम्मी पापा के कहने पर अपने बॉडी के भी डबल साइज के। मतलब लिटरली दिन की हर एक एक्टिविटी के साथ हमारे कपड़े बदल जाते हैं। शादी में जाना है तो कुछ और, वहीं क्रिकेट खेलना है तो कुछ और, स्कूल में कुछ और, तो सोने वक्त कुछ भी नहीं। खैर, कपड़े उम्र, ओकेजन, जगह और मौसम के अकॉर्डिंग बदलते हैं और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स यानी कि वो कयामत की रात भी हम सब के लिए काफी स्पेशल होगी। और ऐसे स्पेशल इवेंट में हम कुछ भी पहनकर नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे वक्त पर हमारे कपड़े कहीं ना कहीं हमें ज़ॉम्बीज के द्वारा काटे जाने से भी बचा सकते हैं और इवन बचाएंगे, और ये काफी ज्यादा हमारे सुरक्षा के नजरिए से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो क्या हमें कार्गो जींस पहनना चाहिए, या फिर कंफर्टेबल रहने के लिए बॉक्सर्स, और या फिर हमें पीके की तरह तैयार रहना चाहिए? खैर, ऑप्शंस कई सारे हैं, एंड नॉट जस्ट बॉयज बल्कि गर्ल्स के लिए भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि गर्ल्स सुंदर दिखने के लिए शॉर्ट्स और स्किन एक्सपोज ड्रेस पहनकर, क्योंकि ऐसा करने से वो ज़ॉम्बी से बचने की बजाय उल्टा अपने इन्फेक्टेड होने के खतरे को इंक्रीज कर देंगी। तो यहीं पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या बेहतर रहेगा, जीन्स या फिर शॉर्ट्स, कार्गो पैंट्स या फिर डेनिम जीन्स, लहंगा या फिर जस्ट ट्राउजर विल बी एनफ, या फिर हमें कुछ फ्यूचरिस्टिक और ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ अलग उपाय निकालना पड़ेगा। ऐसे मौके पर ऐसा हम क्या पहनेंगे जिससे हम किसी एपोकलिप्टिक सिनेरियो या फिर डूम्सडे को सरवाइव कर पाए, और आखिर हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव करने के लिए क्या पहनना चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो जब सवाल आता है कि हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में क्या पहनना चाहिए, तो इसका जवाब सिर्फ एक है, और वो है कपड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा। खैर, आई वाज जस्ट किडिंग, एंड काश इस बेस्ट आउटफिट का जवाब इतना सिंपल हो पाता, पर एक्चुअल में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि हर आउटफिट की एक अपनी अलग कहानी है। आप किसी को पहनकर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, पर शायद वो सेफ ना हो, या फिर आइस हॉकी गियर की तरह कोई आउटफिट बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, पर आप उसे पहनकर मूवी ना कर सको और उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो आखिर हमें खुद को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए क्या पहनना चाहिए? तो इसको फिगर आउट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं जो हमारे आउटफिट में होने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज जो हमें अपने आउटफिट को पहनने वक्त अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, जो कि सबसे बेसिक है, प्रोटेक्शन और आर्मर। मतलब आउटफिट कैसी भी क्यों ना हो, पर वो आपको कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करने का दम भी रखती हो। मतलब कि उसमें स्पोर्ट्स गियर की तरह गार्ड्स या आर्मी वालों की तरह आर्मर होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा आउटफिट सेलेक्ट करें जिसमें हमें तगड़ा प्रोटेक्शन और आर्मर देखने को मिले, तो वो क्रिकेट और आइस हॉकी गियर या बॉम्ब डिफ्यूजर सूट होंगे। नंबर 2, स्पेसेस एंड पॉकेट्स। अब देखो, गार्ड्स तो उस स्पेशल और बेस्ट आउटफिट में होंगे ही होंगे, पर उसके साथ उसमें काफी सारे और सामान रखने के लिए स्पेस और एक्स्ट्रा पॉकेट्स होने चाहिए। सीधा कहूँ तो कई बार ऐसे वक्त आ सकते हैं जब आपको अपने पॉकेट में चाकू वगैरह, गन्स वगैरह रखने हो, तो हमारे आउटफिट ऐसे होने चाहिए जिसमें ढेर सारे जगह और एक्स्ट्रा पॉकेट्स हो, सो दैट हम बिना किसी परेशानी के अच्छे खासे वेपन को कैरी कर सकें, सच एज कार्गो जीन्स या फिर हाइकिंग जीन्स या फिर लॉन्ग कोट्स विथ एक्स्ट्रा पॉकेट्स। मैं रिसेंटली खुद के लिए इन जैसे कपड़ों को बाई करने के लिए चेक कर रहा था, क्योंकि यार दिवाली आ रही है एंड मुझे कपड़ों में एक्स्ट्रा पॉकेट्स होना बहुत ज्यादा पसंद है, और लिटरली मुझे कुछ जबरदस्त ऑप्शंस मिले। तो अगर आप भी दिवाली में कुछ अपने लिए न्यू बाई करना चाह रहे हो, तो यू कैन कंसिडर देम एज वेल। मैं लिंक इन आउटफिट्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करना। पर प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा पॉकेट्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम भूल नहीं सकते, वो है नंबर 3, ब्रीदेबल फैब्रिक और कंफर्ट। इट्स एज सिंपल एज इट साउंड्स। मतलब ऐसा कपड़ा जो सांस ले सके, या यूं कहूँ तो आपकी बॉडी को सांस लेने दे, और मोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन वाली आउटफिट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बॉम्ब डिफ्यूजर सूट या आइस हॉकी गियर इस केस में एक गुड ऑप्शन नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जो हमें ज़ॉम्बी से तो बचाए और हमारे लिए बाकी के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हो। अब ऐसे में हम क्या इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना एपोकलिप्स में असली मजा नहीं आएगा, और वो है नंबर 4, कूल लुकिंग बैड कॉस्ट्यूम। We all want to look cool and झक्कास, and no matter what the situation is, अपने आप को ही अच्छा दिखने में बहुत अलग सी फीलिंग आती है। कूल लुकिंग से सीधा मतलब यही है कि वैसे ड्रेस जो दिखने में तो स्वैग से भरे हुए पर साथ में काफी सारे तरीकों से काफी ज्यादा हाईटेक हो। जैसे जब भी कोई भी उस आउटफिट के नजदीक जाए, ऑटोमेटिकली ही वो सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए। जैसे ब्लैक पैंथर का कॉस्ट्यूम, या फ्राइडे द 13th के फ्रेडी के ग्लव, या फिर घोस्ट राइडर की जैकेट। ये सभी काफी कूल भी लगते हैं और साथ में अपोनेंट के लिए भी काफी डेंजरस है। तो देखो, इसको पहनने से आप काफी ज्यादा अच्छे दिखोगे भी और ये आपके काफी ज्यादा काम भी आएगी।
अब कुछ ऐसी चीजें जो आउटफिट को चूज करने वक्त आप मिस नहीं कर सकते, नहीं तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होगा। पर उसे जानने से पहले हमने जो भी आउटफिट का फीचर राइट डाउन किया है उससे हम कैसा आउटफिट बना पाते हैं ये देखते हैं। तो जितना फीचर हमने अपने आउटफिट के लिए लिस्ट डाउन किया है वैसा ही बनाने के लिए हमें एक स्पोर्टिंग गियर चाहिए जिसे हम बॉडी आर्मर की तरह यूज कर सकें, या फिर मिलिट्री वेस्ट जो हमारे चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चले। इसके बाद आपको प्रोटेक्ट करने में चेन मेल का बहुत ज्यादा काम होगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर के वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करेगी एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे कैरी कर भी सकते हो या नहीं, क्योंकि मेटल की होने की वजह से इसकी वेट काफी ज्यादा होगी। आफ्टर देन आप बॉटम में कार्गो जीन्स विद 10 to 12 पॉकेट्स और एक लंबा सा रेसिडेंट इविल की एलिस की तरह लॉन्ग कोट पहन सकते हो सो दैट यू कैन कैरी एज मच वेपन एंड बुलेट्स एज यू वांट। और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए आप फ्रेडी के ग्लव को भी पहन सकते हो जिससे कोई ज़ॉम्बी आपके हाथ को भी नहीं काट पाएगा, और जब वो काटने आएगा तो ब्लेड से आप उसके सिर पर सीधा अटैक करके उसे मार सकते हो और खुद को सरवाइव करा सकते हो। और इसके साथ हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के एक स्टेप क्लोजर हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक देख लियो तो यार क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। ये चैनल आप लोग का है सो शेयर करो या ज़ॉम्बी कम्युनिटी क्रिएट करके फैलाओ, मुझे नहीं पता। ये लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर चलो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको कोई आउटफिट पहनने वक्त नहीं करनी है। तो सबसे बेसिक तो ये है कि इट डजंट मैटर कि आपकी आउटफिट कितनी स्ट्रॉन्ग और टफ है, मेक श्योर कि आपकी कोई भी स्किन ज़ॉम्बीज के लिए एक्सपोज्ड ना हो, और चाहे आपको अपनी बॉडी में टेप ही क्यों ना लगाना पड़े, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़ॉम्बीज आप पर कभी भी हमला करके आपको इजीली इन्फेक्ट कर देंगे। जनरली हमने कई सारी ज़ॉम्बी वाली फिल्मों में देखा है कि मूवी के कैरेक्टर्स एकदम हल्के कपड़े पहनते हैं और उनके बॉडी की 60% पार्ट एक्सपोज्ड होते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और ऐसा हमें इसीलिए दिखाया जाता है ताकि वो इन्फेक्ट हो सके और ताकि हमें और भी ज्यादा मजा आए, पर रियलिटी में ऐसा करने से आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। इसके बाद हर एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवर को इस बात का ध्यान रखना है कि वो उतने ही कपड़ों के लेयर्स को पहने जितना वो पहनकर चल या भाग सकते हैं, और ज्यादा वाइब्रेंट कलर ना पहने क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में लाइफ सेव करने के लिए आपको काफी दूर भागना होगा और वाइब्रेंट कलर किसी को भी इजीली नोटिस्ड हो जाएंगे, और ऐसे में हो सकता है कि आपको कोई स्पॉट कर ले और आपको ही लूट ले, और इससे आप ज़ॉम्बी से तो नहीं पर किसी दूसरे सर्वाइवर के द्वारा ही मारे जाओगे। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो मैंने आउटफिट की कलेक्शन बताई है वो नॉर्मल टेम्परेचर लाइक स्प्रिंग या ऑटम में सही है, पर अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्मी का है तो ये तरीका आपकी सफोकेशन से ही जान ले लेगा। तो आपको इसके बजाय लूज, बैग या फिर ब्रीदेबल आउटफिट पहनने होंगे। वहीं अगर बहुत ज्यादा विंटर है तो आपको और भी बूट्स या और भी ज्यादा जैकेट्स की जरूरत होगी। तो हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती, और ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसोर्सेज मैंने बोली है वो आपके पास ना हो, तो फिर ऐसे मौके पर आपको राइट आउटफिट को पहनने के साथ साथ दिमाग से काम लेना होगा। मतलब कि आपको ज़ॉम्बीज से लड़ने की जगह ऐसी जगह पर छिपना चाहिए जहां आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और सालों तक आप बिना किसी दिक्कत के सरवाइव भी कर लें। तो अब अगर आप यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में फ्रेडी लिख देना, और अगर आपको उन 5 हाईली सिक्योर्ड प्लेसेस के बारे में जानना है जिससे आप खुद को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचा सकते हो तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.